बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश बोलना हमारी ख्वाहिश के साथ साथ ज़रूरत भी बन चुका है। अब इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप प्रॉपर इंग्लिश सीखें ग्रामर के साथ। उसके लिए इसी चैनल पर एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ज़ीरो से इंग्लिश सिखाई जा रही है। लेकिन अगर आप सीखे बगैर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। रोज़ के सिर्फ 15 जुमले सीख लीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रोज़ की बोल चाल में इंग्लिश जुमलों की तादाद ज़्यादा होने लगेगी। आप इंग्लिश बोलने लगेंगे फर और लोग रह जाएंगे हैरान। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी को ये बताना है कि मुझ पर कर्ज़ा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम अंडर डेट। ये डेप्ट नहीं है, बी यहाँ पर साइलेंट है। डेट, डेट। आई एम अंडर डेट, आई एम अंडर डेट। मुझ पर कर्ज़ा है, आई एम अंडर डेट। हम अक्सर दूसरों से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करते रहते हैं। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि मेरे लिए दुआ करना, तो अब आप उर्दू में कहने के बजाय इंग्लिश में कहेंगे। और इसके लिए आप ये जुमला याद कर लीजिए, प्रे फॉर मी। प्रे फॉर मी, प्रे का मतलब होता है दुआ करना। प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करना। प्रे फॉर मी। पागल मत बनो, ये जुमला हम अक्सर अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हम दूसरों को मजाक में ये कहते हैं कि पागल मत बनो। बाज़ औक़ात हम दूसरों को जब समझा रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, तो भी हम ये कहते हैं कि पागल मत बनो। तो जब आपने ये कहना हो कि पागल मत बनो तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सिली। डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। ये कप जूठा है। जूठा एक ऐसी चीज़ होती है जो इस्तेमाल हो चुकी हो। तो अगर कोई कप इस्तेमाल शुदा है, किसी ने उसमें खा पी लिया है और आपने ये कहना है कि ये कप जूठा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ अ यूज्ड कप। दिस इज़ अ यूज्ड कप। इसी तरह आप गिलास के लिए, प्लेट के लिए, किसी भी बर्तन के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ यूज्ड प्लेट, दिस इज़ अ यूज्ड गिलास, दिस इज़ अ यूज्ड कप। अगर हमारे कमरे से कोई बाहर जा रहा हो तो हम अक्सर उसे ये कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करते जाना। तो अब आपने ये बात उर्दू में नहीं कहनी बल्कि इंग्लिश में कहनी है और आप इंग्लिश में कहेंगे शट द डोर आफ्टर यू। शट का मतलब होता है बंद करना, डोर दरवाज़ा, आफ्टर का मतलब है पीछे या बाद, यू तुम। शट द डोर आफ्टर यू, शट द डोर आफ्टर यू। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जुमला बहुत काम का है। जब भी आपको कोई बात पसंद ना आए, कोई काम पसंद ना आए, जब आपको लगे कि माहौल आपकी पसंद का नहीं है, मामलात आपकी पसंद के मुताबिक नहीं चल रहे, तो आप फ़ौरन ये जुमला बोल सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे दैट शुड नॉट हैपन। दैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। मुझ पर छोड़ दो, ये जुमला आप तब बोलते हैं जब आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ले रहे होते हैं कि ये मामला, ये काम या ये चीज़ मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगा। तो जब आप किसी चीज़ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं तो आप उर्दू में कहते हैं मुझ पर छोड़ दो। तो बेहतर ये है कि आप उर्दू में कहने के बजाय आप इंग्लिश में कहिए, इससे आप ज़्यादा कूल लगेंगे। लीव दिस टू मी, लीव दिस टू मी, लीव दिस टू मी। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता और हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं अब कोई रास्ता बाकी नहीं। इंग्लिश में आप कहेंगे देयर इज़ नो वे लेफ़्ट। देयर इज़ नो वे लेफ़्ट। वे कहते हैं रास्ते को, लेफ़्ट का मतलब होता है बाकी बच जाना। देयर इज़ नो वे लेफ़्ट, देयर इज़ नो वे लेफ़्ट। जो दिल करता है करो, ये जुमला हम मुख्तलिफ़ सूरत हाल में बोलते हैं। कभी कभी हम ये जुमला दूसरों को रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। हम दूसरे को मुकम्मल अख्तियार दे देते हैं अपनी मर्ज़ी चलाने का और हम कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल चाहता है करो।
تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ ہم کسی کو ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسے فل اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو دل چاہتا ہے کرے، تو ہم اسے اردو میں کہتے ہیں جو دل کرتا ہے کرو، اور انگلش میں کہیں گے سوٹ یور سیلف، سوٹ یور سیلف۔ اچھا، ایک اور سچویشن میں بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے، جیسے اگر ہم کسی سے ناراض ہیں اور ہم بے نیازی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ یہ جملہ غصے میں بھی بول سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پہ غصہ کر رہے ہیں، کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آپ اردو میں کہیں گے جو دل کرتا ہے کرو، اور آپ انگلش میں کہیں گے سوٹ یور سیلف۔ یہ بات آپ غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جملہ بہت زیادہ بولا جانے والا ہے، اکثر ہی ہم لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے، تو اگر آپ نے یہ سوال کرنا ہو کیا وجہ ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے واٹ از دا ریزن۔ ریزن کہتے ہیں وجہ کو، واٹ از دا ریزن، واٹ از دا ریزن۔ اگر آپ نے کسی سے یہ سوال کرنا ہو وہ تمہارا کیا لگتا ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے ہو از ہی ٹو یو، ہو از ہی ٹو یو، ہو از ہی ٹو یو۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی عورت کے بارے میں یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ تمہاری کیا لگتی ہے، تو آپ ہی کے بجائے یہاں پر شی کا لفظ استعمال کریں گے، ہو از شی ٹو یو، ہو از شی ٹو یو۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ جملہ بھی بہت کام کا ہے، بہت زیادہ بولا جانے والا ہے، اور انگلش میں آپ کہیں گے واٹ از دس فار، واٹ از دس فار۔ اس جملے کو یاد کر لیجئے، جب بھی آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کرنا ہو یہ کس لیے ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے واٹ از دس فار، واٹ از دس فار۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ جب بھی ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا بندہ ہماری بات کو غلط رنگ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کی بات کو غلط سمجھے تو آپ فوراً انگلش میں کہیے اٹ از ناٹ لائک دیٹ، ایسی بات نہیں ہے، اٹ از ناٹ لائک دیٹ، اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ مجھے جانا ہوگا، آئی ہیو ٹو گو۔ کہیں پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کہیں پر جانا ہے، آپ فوراً انگلش میں کہیے آئی ہیو ٹو گو، مجھے جانا ہوگا، آئی ہیو ٹو گو، آئی ہیو ٹو گو۔ اگر آپ نے کسی کی تنخواہ کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اس کی تنخواہ کم ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے ہز سیلری از لو۔ سیلری کہتے ہیں تنخواہ کو، ہز سیلری از لو، ہز سیلری از لو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس ان ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے، ہم آپ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔